हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं, किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब के खिलाफ जीतने के लिए किसे रिश्वत दी थी? प्लासी के युद्ध के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब के खिलाफ जीतने के लिए किसे रिश्वत दी थी, किसे अपने साइड किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मीर जाफर को। दूसरा प्रश्न है, एंग्लो नेपाली युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सुगोली की संधि के बाद एंग्लो नेपाली युद्ध समाप्त हुआ था। एंग्लो नेपाली युद्ध को गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। चौथा प्रश्न है, कलहन की प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी निम्न में से किसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है कलहन की प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी। पांचवा प्रश्न है, तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन शब्दों का श्रेय किसको प्राप्त है? ये वाक्य किसके हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सुभाष चंद्र बोस के। छठा प्रश्न है, ए सी मंजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए सी मंजूमदार ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ए सी मंजूमदार ने। सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन का आयोजन एक गांव में किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, फैजपुर। आठवां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद या फिर सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को कितने समय के लिए चुना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 2 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मूलभूत अधिकारों की रक्षा। मूलभूत अधिकारों की रक्षा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। 10वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पाकिस्तान से। कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। 11वां प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, गंगा नदी। 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पिंगली विकैया। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। 13वां प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को हम कोरोमंडल तटीय मैदान भी कहते हैं। 14वां प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, इबादत खाना में। 15वां प्रश्न है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस थे जो जहांगीर के काल में पहले अंग्रेज थे जो भारत आए थे। 16वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। 17वां प्रश्न है, कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, डैन्यूब नदी। चलिए फिर देख लेते हैं कि ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। डैन्यूब नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। डैन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवाकिया से होकर गुजरती है। 18वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा
कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मोहम्मद बख्त खां को। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा कमांडर इन चीफ के रूप में मोहम्मद बख्त खां को नियुक्त किया गया था। 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित है। प्रसिद्ध नाटक है जो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित है, यह किसका विवरण देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य का। 20वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बिस्मिल अजीमाबादी ने। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। 21वां प्रश्न है, संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फ्रैंक एंथोनी ने। फ्रैंक एंथोनी ने विधानसभा 1946 से 1950 में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। 22वां प्रश्न है, पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रमुख कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रधान सचिव। पीएमओ का प्रमुख कौन होता है? प्रधान सचिव। 23वां प्रश्न है, उस उपकरण को क्या कहते हैं जो जमीन के हिलने का पता लगाता है? उस उपकरण को क्या कहते हैं जो जमीन के हिलने का पता लगाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर के द्वारा हम जमीन के हिलने का पता लगा सकते हैं। 24वां प्रश्न है, शिक्षा निम्न में से किस सूची से संबंधित है? शिक्षा, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी समवर्ती सूची से। संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत 1976 में एक संशोधन जोड़ा गया और शिक्षा राज्य सूची से समवर्ती सूची में एक विषय बन गई, यानी कि शिक्षा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल हो गई। समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें संसद और राज्य विधायिका दोनों ही निर्णय ले सकती हैं। 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्था प्रदान कराता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 पंचायती राज संस्था प्रदान कराता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।